ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। जय हनुमान जय हनुमान धीर वीर गंभीर हनुमान पवन तनय बल पवन समाना जितेन्द्रिय तुम धीमाना जय हनुमान जय हनुमान धीर वीर गंभीर हनुमान मन के गति से भरे उठाना कभी से ना के तुम हो प्राणा तुम अति प्रिय स्य राम लक्ष्मणा कृपया कीजे भक्ति निधाना जय 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 हनुमान जय 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 हनुमान। 8 बार करना पड़ेगा। जय 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 हनुमान जय हनुमान जय हनुमान धीर वीर गंभीर हनुमान जय हनुमान बोलो पुत्र हनुमान की सद्गुरुनाथ महाराज की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। वेदांत में परम ब्रह्म और जगत, ब्रह्म और जगत के संबंध को बताने के लिए यहां पर कहते हैं कि कैसे संबंध, 2 प्रकार के संबंध। एक है आरोहण और एक है अवरोहण। आरोहण का अर्थ क्या होता है? चढ़ना। जैसे जगत को देखते हैं विषय, फिर एक एक करके उस मूल तत्व को जाते हैं, उसको कहते हैं कार्य कारणवाद।
कार्य कारण अन्वेषण, कार्य कारण सिद्धांत, कार्य कारण खोज, और एक है वो परमात्मा से आकर के स्थूल तक आया, स्थूल सूक्ष्म दृष्टि, और एक है सूक्ष्म स्थूल दृष्टि। पहले नीचे से जाते हैं, पहले स्थूल सूक्ष्म दृष्टि, कार्य कारणवाद, कार्य कारण दृष्टि। अभी दिखाई क्या दे रही है? जगत। ये जगत है क्या? द वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु, विषय। तो ये जो विषय है, ये विषय है क्या? उसका क्या कारण है? उसका उपादान कारण क्या है? इमीडिएट कॉज कौन है? तुरंत उत्तर आएगा। ये जो है एक ही शब्द में बता दो, पृथ्वी तत्व। ठीक है, पृथ्वी तत्व माने मिट्टी। उसका कारण कौन है? ना जल। उसका कारण कौन है? ना अग्नि। उसका कारण वायु। उसका कारण ना आकाश। फिर आकाश का कारण कौन है? ना पंच महाभूत, सूक्ष्म पंच महाभूत, उसको तन्मात्रा कहते हैं। फिर उसका कारण कौन है? ना तामस अहंकार। उसका कारण कौन है? महत्तत्व, या दूसरे भाषा में हिरण्यगर्भ। ये हिरण्यगर्भ और महत्तत्व के बारे में भागवत में कहीं कहीं द्वितीय स्कंद आदि में अलग अलग बताया गया। पहले हिरण्यगर्भ, उसके बाद महत्तत्व बताया। कहीं कहीं दार्शनिक के दृष्टि से एक ही है, महत्तत्व ही हिरण्यगर्भ है। वेदांत के जो भाषा है वो हिरण्यगर्भ है, और जो सांख्य योग की भाषा है, सांख्य दर्शन की भाषा है, वो महत्तत्व है। जड़ की दृष्टि से महत्तत्व और चेतन की दृष्टि से हिरण्यगर्भ। फिर हिरण्यगर्भ का कारण कौन है? ना प्रकृति, माया, अव्यक्त। फिर अव्यक्त का कारण कौन है? ईश्वर। ईश्वर का कारण कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म का कारण कौन है? ज्यादा मत पूछो। आचार्य ने कहा हो गया, जितना तक बताया बताया बताया, अब ज्यादा मत पूछो। फिर क्या करना है? ना सिर्फ विचार को समापन करो। इसको कहते हैं आरोहणवाद, आरोहण सिद्धांत। अर्थात जहां तुम देख रहे हो दृष्टि, जो दृष्टि है, जो स्थूल है, उससे जाते जाते अंतिम तक पहुंचना है। एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है? ना वो जो ब्रह्म है, परमात्मा, अभी नीचे से ऊपर गए थे, बस ऊपर से नीचे आओ, शब्द वही है। अच्छा, कैसे? ना वो ब्रह्म पहले है, वो ब्रह्म अकेला है। उस स्थिति में अगर तुम रह गए ना, फिर तो सेकंड में नीचे में आना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, हाँ, जब ब्रह्म तुमको दिखाई दे रहा है, फिर तो कुछ नहीं दिखाई देगा। सर्वम खलिदम ब्रह्म, हाँ, नो क्वेश्चन फर्दर, नो क्वेश्चन फर्दर, नो प्रॉब्लम, नथिंग। तो तुमको ब्रह्म दिखाई दे रहा है। पूछने वाला कौन है? ब्रह्म। उत्तर देने वाला कौन है? ब्रह्म। पूछने वाले का जरूरत ही नहीं है पूछने का। किसको पूछेगा? क्यों ब्रह्म है। पूछने वाला ब्रह्म, जो पूछेगा, जो क्रिया, वो भी ब्रह्म है। जिसको पूछेगा गुरु, वो भी ब्रह्म है। इसलिए कोई आवश्यक नहीं। फिर आवश्यक कहां पड़ता है? ना जब कहते ये जगत हमें दिखाई देता है, एक नीचे आ जाते हैं। जब जगत में दिखाई देता है तो कैसे हुआ, उसको कहते हैं अवरोहणवाद। अवरोहण ने खिसकना,
नीचे आना, नीचे गिरना, आरोहण अवरोहण। इसको अगेन कहते हैं क्रमवाद। क्रम मतलब क्रम से हुआ। एक कहते हैं युगपतवाद। युगपतवाद माने भगवान जो ब्रह्मा है वो चिंतन के तुरंत सब कुछ हो गया, युगपत, साइमल्टेनियसली। उसके लिए एक एग्जांपल बताते हैं। एक लकड़ी का जो बहुत बड़ा लॉग है, वो आग लग रही है, ठीक है, और उसको दूसरा एक डंडा या हैमर जस्ट लगाया, आग पूरा क्लाइमेक्स में है, तो उसके चिंगारियां निकली। कल्पना करो, दिवाली में जब हम पटाखा फोड़ते हैं, उसमें से चिंगारी आती है, दिखाई देता है। जैसे न्यू ईयर में आकाश में, अलग अलग जगह पर शहर में आकाश में इतना दिखाई देता है। तो जो चिंगारी आती है वो एक साथ आती है, उसको कहते हैं युगपत। मैंने जो बताया, लकड़ी का ठुंठे में आग है और तबा तो उसके चिंगारियां, छोटे छोटे चिंगारियां निकल रही है, एक साथ निकलती। ये नहीं कि नंबर 1 फिर नंबर 2 फिर नंबर 3, अलग अलग, ऐसे नहीं, एक साथ। उसको बोलते हैं युगपत। एक सिद्धांत है थ्योरी ऑफ रिकॉर्ड, थ्योरी ऑफ क्रिएशन में, एक साथ सब हो गया। कैसे? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सबको, सूर्य, चंद्र, सब एक साथ हो गया। ईसाई में ये मान्यता है, सब कुछ एक साथ हो गया। हमारे भी कुछ कुछ वेदांत के या अलग अलग सृष्टिवाद के अलग में ये वर्णन है। युगपतवाद की दृष्टि से कहते हैं युगपत माने साइमल्टेनियसली, एक साथ। और एक है एक एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद, उसको बोलते हैं क्रम, ग्रेजुअल। तो सृष्टि के समझने के लिए अलग अलग सिद्धांत है। सृष्टि का पर्पज है उस परमात्मा को समझने के लिए। सृष्टि का पर्पज सृष्टि के लिए नहीं है। सृष्टि का पर्पज वो कहां से आया है, सोर्स क्या है, सोर्स को जानने के लिए। जब सोर्स को जान लेते हैं, सृष्टि गायब हो जाती है। सोर्स को जान लेते हैं तो सृष्टि केवल नाम रूप प्रसारण, ये नाम रूप ही मात्र है, ये समझते हैं। तो दो बात को याद रखें, आरोहणवाद, अवरोहणवाद। आरोहणवाद में जो दिखाई दे रहा है, जो प्रत्यक्ष है, वहां से अपरोक्ष तक जाते हैं। इसीलिए प्रत्यक्ष से अपरोक्षानुभूति, बीच में कौन है? परोक्ष। तो प्रत्यक्षानुभूति, परोक्षानुभूति, अपरोक्षानुभूति। प्रयोजन क्या है? अपरोक्षानुभूति। विषय क्या है? अपरोक्ष ब्रह्म। साधना क्या है? अपरोक्षानुभूति। ये संबंध हो गया। अधिकारी कौन है? समाधि सटक संपत्ति जिसके पास है, ये अधिकारी हुआ। तो भी आचार्य कहते देखो, ये जो ब्रह्म और जगत के जो संबंध है, उस संबंध के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूं। क्या दो सत्ता है क्या? ना, कहते नहीं, एक ही सत्ता है। एक दिखाई देता है और एक दिखाई नहीं देता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है क्या? ना जो दिखाई देता है वो है नहीं, और जो नहीं दिखाई देता वो है। जो नहीं दिखाई देता है उसके ऊपर जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है, और जो नहीं दिखाई देता है वो नहीं दिखाई देता है, और वो है। स्वामी जी, क्या दिखाई देता है नहीं दिखाई देता है लगाते हो, समझ में नहीं आता है। आपको नहीं दिखाई देगा ना, ना डजंट मैटर क्यों को दिखाई नहीं देता है। फिर शुरू कर दिया आपने। सचमुच में नहीं दिखाई देता है,
फिर भी वो है, और जो है वो नहीं दिखाई देता है, और जो दिखाई देता है वो नहीं। कितना सरल है वेदांत। क्या समझा? जो दिखाई देता है नहीं, और जो नहीं है, जो नहीं दिखाई देता है। अब हम दिखाई देता का पीछे जाएंगे कि नहीं दिखाई देता का पीछे जाएंगे? तो नहीं दिखाई देता तो उसके पीछे कैसे जाओगे? स्वामी जी आप ही तो गड़बड़ कर देते हो हमको। पहले बताते हो नहीं दिखाई देता, दिखाई देता, दिखाई देता, नहीं दिखाई देता, फिर पीछे जाने के लिए बोल देते हो। शब्दों का कमाल है। वाचारंभणं विकार नामधेय। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सिद्धांत समझ गए? आरोहणवाद, अवरोहणवाद। जो ब्रह्म है वो है, दिखाई नहीं देता है। घटत्वेन यथा पृथ्वी पटत्वेनैव तन्तवः। इसको 71 पढ़ते हैं, 70 तक ले आया था हम लोगों ने। देहात्मता का निषेध है, तो देहांतर का निषेध है, और उसको ये जो मूल पुरुष के द्वारा आत्मा को 70 पढ़ते हैं। सर्वत्वेन यथा रज्जु, सर्वत्वेन यथा रज्जु, रजत्वेन सुप्तिका, रजत्वेन सुप्तिका, रजतत्वेन सुप्तिका, रजतत्वेन सुप्तिका, विनिर्णीता विमूढेन, विनिर्णीता विमूढेन, देहत्वेन तथात्मना, देहत्वेन तथात्मना। चारों तरफ आत्मा ही आत्मा है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। ये वेदांत कहता है, जो आत्मज्ञानी है, जो श्रुति है, वो कहते हैं। मगर जो अज्ञानी व्यक्ति है उसको दिखाई देता है जगत, उसको दिखाई देता है विषय, उसको दिखाई देता है वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको दिखाई देता है स्थूल। तो है सूक्ष्म है, मगर देखते हैं हम स्थूल। क्यों? उत्तर है अज्ञान। तो अज्ञान के कारण जो चेतन तत्व है, वो चेतन तत्व को न देख करके देखते हैं जड़ रूप। आत्म तत्व नहीं दिखाई देता है, दिखाई देता है शरीर। इसी प्रकार ये दृष्टांत, एक होता है दृष्टांत और एक होता है द्राष्ट्रांत। द्राष्ट्रांत माने जिसको समझना, जिसके बारे में समझा गया। ब्रह्म के बारे में समझा गया तो ब्रह्म हो गया दृष्टांत। फिर दृष्टांत जो उदाहरण देकर के समझाया जाता है, रज्जु सर्प, सीपी चांदी, मिट्टी घड़ा, ये सब दृष्टांत है। इसलिए कई दृष्टांत अभी बता रहे हैं, जो आगे भी, पीछे भी बताया था और आगे भी बता रहे हैं। वो दृष्टांत का ही एग्जाम्पल है। उससे 60 से लेकर 59 से लेकर के एग्जाम्पल है। 59 वही घट और मिट्टी, फिर सुक्ति और रजत 59 में बताया, फिर अभी फिर 70 में बताया। इसमें मगर वहां पर बता दिया था कि एक को नहीं देखने के कारण दूसरा दिखाई देता है। यहाँ है अज्ञानी लोग कैसे देखते हैं, अज्ञानी के दृष्टि से ये कैसे दिखाई देता है। कहते हैं इस स्टार्टिंग में जड़ और चेतन का विभाग है, आत्मा और अनात्मा का विभाग है, सत और असत का विभाग है। जब उस स्थिति पर पहुंच जाते हो, उसमें सिर्फ एक ही है, आत्मा, चेतन, सत, चेतन, फिर कोई
विभाग नहीं है। ठीक, तो आत्मा को नहीं देखने के कारण जो दिखाई देता है वो शरीर है, और वे शरीर को ही आत्मा समझ लेता, क्योंकि वो शरीर चेतन है, बातें कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, हिल रहा है, चेतन है। जैसे गर्म पानी है, तो पात्र में गर्म पानी है, तो पानी ठंडा था मगर उसको गर्म कर दिया, आग के कारण गर्म हुआ। पानी गर्म होने का कारण कोई दूसरा, पानी गर्म हो रहा है तो हम आग नहीं देख पा रहे, तो आग की सत्ता को मनुष्य अनुभव नहीं कर पा रहा है, गर्म पानी का यूटिलिटी अनुभव कर रहा है। इसी प्रकार शरीर में चेतन है, और ये शरीर में चेतन अपने आप डायरेक्ट नहीं हो सकता है, जैसे अग्नि के साथ पानी का डायरेक्ट संबंध नहीं हो सकता है, पात्र के माध्यम से हो सकता है। इसी प्रकार अंतःकरण के माध्यम से शरीर में भी चेतनता आती है, तो शरीर चेतन हो गया, मगर जो आत्मा है, जो चेतन है, वो दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार सर्पत्वेन यथा रज्जु, सर्प रूप में ही रज्जु दिखाई दे रहा है। जो रज्जु है वो रज्जु को न देखने के कारण जो दिखाई देता है, वो जो प्रतीति है, जो अवभास है, जो भासमानत्व है, जो प्रोजेक्शन है, वो है सर्प। तो आत्मा को नहीं दिखाने के दिखाई देने न होने के कारण जो दिखाई देता है वो शरीर, वो जगत, वो ब्रह्मांड। असली रूप में आत्मा ही आत्मा है, ब्रह्मांड भी आत्मा है, वो देखते नहीं है, जो देखते हैं स्थूल देखते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ कहते हैं वो क्या है कि सर्पत्वेन रज्जु, रज्जु ही सर्प के रूप में दिखाई देता है, आत्मा ही शरीर के रूप में दिखाई देता है, आत्मा ही देह के रूप में दिखाई देता है, परमात्मा ही विश्व के रूप में दिखाई देता है, विराट के रूप में दिखाई देता है। चांदी रूप में सीपी समुद्र के पास बालू में या नदी के किनारे सीपी है, ठीक है, मगर सीपी को देख नहीं पाते, तो देखते क्या है, चांदी। ऐसे ही ये नियम, ठीक है। तो ये सृष्टि है क्या, हमारे वेदांत में सृष्टि माने क्रिएशन नहीं है, इंग्लिश का बहुत सुंदर शब्द है। वेदांत में सृष्टि माने क्रिएशन नहीं है, वेदांत में सृष्टि माने, आप ही बोलो क्या, नहीं, क्रिएशन, उसी के अनुसार एक इंग्लिश लाओ। वेदांत में सृष्टि माने क्रिएशन नहीं है, वेदांत में सृष्टि माने वो चलेगा, फिर और नजदीक शब्द है प्रोजेक्शन, मैनिफेस्टेशन चलेगा, मगर बेस्ट शब्द है प्रोजेक्शन। इसी को ही तो प्रतीति अवभास बताया जाता है। वेदांत में सृष्टि नहीं है, वेदांत में क्या है, प्रोजेक्शन है। कैसे, ब्रह्म प्रोजेक्ट हो गया ईश्वर के रूप में, ब्रह्म ईश्वर के रूप में सृष्टि नहीं हुआ। हाँ, वहां से शुरू करो एक एक करके। ब्रह्म फर्स्ट स्टेज है, उसके बाद क्या बना था, ईश्वर। तो ब्रह्म ईश्वर के रूप में प्रोजेक्ट हो रहा है। देखो, प्रोजेक्ट शब्द तब बोलोगे जब ओरिजिनल रहेगा। सृष्टि कब होगा, क्रिएशन, ना दूध से दही बनेगा, तो दूध गया, बना क्या, दही, खाओ मस्ती करो, फिर तो दूध का नाम भूल जाओ। मगर जहां सोने से अलंकार बनता है तो उसका अलंकार का भी मजा लेते हो, और सोने जैसे तैसे आपके पास रहता है। समझ में आया? सृष्टि माने इंग्लिश का शब्द है, क्रिएशन और प्रोजेक्शन में यही फर्क है। क्रिएशन में कुछ बनता है, एक से दूसरा बनता है, प्रोजेक्शन में एक ही दूसरे नाम पर दिखाई देता है। वही तो अभी दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, चक्कर में थे हम लोग। तो ब्रह्म ईश्वर के नाम पर दिखाई देता है, प्रोजेक्शन हो गया। फिर ईश्वर किसके नाम पर दिखाई देता है, ईश्वर के थर्ड स्टेज क्या है,
इसीलिए ना मेरे लिए प्रवचन देना इतना आसान है। अभी 10 मिनट पहले मैंने बोला था, फिर भी याद नहीं रख पाते हैं। वही चीज मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट है ब्रह्म, सेकंड है ईश्वर, थर्ड कौन है? नहीं, ये महत्व तो दूसरे दर्शन का भाषा है। हिरण्यगर्भ वेदांत है ना, तो वेदांत के अनुसार हिरण्यगर्भ वही महत्व। उसके बाद देखना कठिन में पड़ जाओगे। स्वामी जी जब कठिन है तो ये कठिन को लेते क्यों, पहले बताओ। कभी ना कभी तो समझोगे। तो हिरण्यगर्भ के बाद तामस अहंकार, ऐसे 3 अहंकार है। सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। मैंने सात्विक अहंकार राजस अहंकार नहीं बताया था। सात्विक अहंकार माने देवता सब है, राजसिक अहंकार माने ये समष्टि प्राण आदि है, और तामसिक अहंकार माने उसी से उत्पन्न हो गया। बताओ, तामसिक अहंकार माने समझे? आपकी तो बता रहे लो, बता तो देना, क्या प्रॉब्लम, आपको क्या प्रॉब्लम होता है बताइए तो। तामसिक अहंकार माने, उसके बाद फर्स्ट कौन है? ब्रह्म। सेकंड कौन है? ईश्वर। थर्ड कौन है? हिरण्यगर्भ। ब्रैकेट में लिख दो महत्त्व। फोर्थ कौन है? तामसिक अहंकार। तामसिक अहंकार से क्या बनता है? क्लू दो, क्लू दो, क्लू ले लो, क्लू। तामसिक अहंकार से बनता क्या? हाँ, कौन से पंचमहाभूत? तुक तो मार दिया था। कौन से पंचमहाभूत? सूक्ष्म पंचमहाभूत, उसको बोलते हैं सूक्ष्म पंचमहाभूत को क्या बोलते हैं दूसरे नाम पर? तन्मात्रा। ठीक है, इसे तामसिक अहंकार से क्या कहना पड़ेगा? तन्मात्रा, और उसको ब्रैकेट में सूक्ष्म महाभूत, पंचमहाभूत। उसके बाद एक एक बनता है, क्या बनता है? आकाश। अभी आकाश है, अभी का बोलने वो कैसे पहले ही बोलती थी आकाश। फिर उसके बाद वायु, फिर उसके बाद स्वामी जी ये तो माए हाथ का खेल है। उसके बाद पूछो ही मत, या तो मार्क तुरंत दे दो। फिर उसके बाद हाँ, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी जब हो गया, उसके बाद ये क्या है? इतना बड़ा हाथ में दिखा रहा था, बोलना ये सारा जगत है। इसी से पंचीकृत पंच महाभूत से ये जगत बन गया विश्व ब्रह्मांड। यहीं से तो शुरू किए थे। तो सृष्टि, ये क्या सृष्टि है? नहीं, ये क्या है? प्रोजेक्शन है। इसका अर्थ है जो ब्रह्म है और ये जो जगत है वो एक वही है, वो ब्रह्म ही है। अच्छा समझिए? यस, तमने ये पहाड़ ब्रह्म है। यस, कीचड़ भी ब्रह्म है। यस, अच्छा कीचड़ भी ब्रह्म है। जो आलू हमने लिया था जो पच गया, खराब हो गया, वो भी ब्रह्म है ना? हाँ, और उस ब्रह्म को खा नहीं सकते? नहीं, कोई ब्रह्म को खा सकते, माने व्यवहार कर सकते हैं, किसी को नहीं कर सकते। अच्छा, उस ब्रह्म को त्याग करना है ना? कोई किसी को त्याग नहीं करता। अच्छा, ये भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है। स्वामी जी मानते हैं आपकी बात, कीचड़ भी ब्रह्म है, आलू भी ब्रह्म है। हाँ, मगर जो पड़ोस है ना हमारा, वो कभी भी ब्रह्म नहीं हो सकता है ना। क्यों? वो बहुत खराब आदमी है ना। कैसे? पानी बंद कर देता हमारा, ये बंद कर देता, वो खराब है, वो ईर्ष्या में रहता है। तो स्वामी शिवानंद जी कहते हैं वो ईर्ष्या युक्त ब्रह्म है। सब ब्रह्म है, कोई ईर्ष्या युक्त, कोई असूया युक्त, कोई द्वेष परायण ब्रह्म है, मगर सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। यही है प्रोजेक्शन।
ठीक, तो यहाँ कहते हैं सर्पत्वेन यथा रज्जु रजतत्वेन शक्तिका विनिर्णीता विमूढ़ेन देहत्वेन तथात्मथा। और आगे बोलते हैं, सुनो। घटत्वेन यथा पृथिवी पटत्वेनैव तन्तवः विनिर्णीता विमूढ़ेन देहत्वेन तथात्मता। विमूढ़ लोग ही आत्मा को देह समझता। देखना ये जो लाइन है ना, विनिर्णीता विमूढ़ेन देहत्वेन तथात्मता, 70 में है, 71 में है, 72 में है, 73 में है, 74 में। आचार्य को लगा इतना में एग्जाम्पल दिया, 1 2 3 4 5 शायद समझ जाएंगे करके, फिर आगे नहीं बढ़ाया। क्योंकि ये जो शब्द है कि विमूढ़ विमूढ़ शब्द किसी को बहुत अच्छा नहीं लगेगा ना, ऐसे बोलते हो गया। जो विमूढ़ है, जो अज्ञानी है, वो भी आत्मा को शरीर समझ लेता है। अर्थात आत्मा को देह रूप में निश्चय कर लिया। जो दिखाई दे रहा है वो आत्मा नहीं है, और आत्मा वो है जो नहीं दिखाई दे रहा है। और आत्मा के कारण में जो दिखाई दे रहा है वो आत्मा नहीं होते हुए भी आत्मा रूप में दिखाई देता है। स्वामी जी, ये और एक पजल दिया आपने, पहले तो कुछ अलग पजल दिया था, अभी क्या? सुन लो ठीक से, मैंने भी सोचा नहीं, ऐसे निकल गया। जो नहीं दिखाई दे रहा है उसके कारण जो दिखाई दे रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा है, आत्म तत्व का भाषित हो रहा है। जो नहीं दिखाई दे रहा है आत्मा, जो दिखाई दे रहा है शरीर। शरीर अपने आप में जड़ है, और जो नहीं दिखाई दे रहा है चेतन है। उसके कारण जो दिखाई दे रहा है वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, चेतन तत्व का लक्षण के रूप में प्रकट हो रहा है। शरीर है जड़, हिल नहीं सकता है, मगर जो आत्मा है उसके अंदर चेतनता है, वो हिल सकता है। इसी के कारण शरीर हिल रहा है। इसको एक एग्जांपल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। भारत पराधीन था उस समय, अंग्रेज शासन के बहुत बड़े कोई आदमी, जो लॉर्ड माउंटबेटन जैसा उसी स्टैंडर्ड के कोई दिल्ली आए और वृंदावन आए। तो उनको इंग्लैंड से पता था कि भारतवर्ष में जो साधु संत होते हैं वो चमत्कार दिखाते हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ा पुलिस अफसर को, IAS अफसर को बुलाया जो इंडियन होगा, और कहा कि वृंदावन चलो और किसी साधु से चमत्कार दिखवाओ। तो बड़ा मुश्किल में पड़ गया। वो आदमी पूछा, कोई ऐसे साधु है चमत्कारी बाबा? तो एक ने कह दिया, हाँ उड़िया बाबा है। ऐसे उड़िया बाबा कभी चमत्कारी नहीं दिखाते हैं, प्योर वेदांति वाले स्वामी अखंडानंद जी के जो गुरु है। उड़िया बाबा इसलिए नाम कहते हैं, लगभग 1900 या 1880-90 के समय में वो पूर्णचंद्र राजगुरु थे, राजा परिवार के राजगुरु। यंग लड़का है, छोड़ करके एक कोपिन मात्र छोड़ करके जगन्नाथपुर से पैदल ला करके वृंदावन आ गए थे। टूटी फूटी उड़िया में बोलते थे, किसी ने नाम रख दिया उड़िया बाबा, बस जिंदगी भर तक उड़िया बाबा रहा, अपना नाम भी नहीं बोलते थे। अखंडानंद जी जैसा गुरु ने ही इस नाम को प्रकट करवाया। इनका नाम पूर्णचंद्र राजगुरु। तो जो भी है, उड़िया बाबा का अपना कुछ प्रवचन रहता था, वही शायद उस समय के जो टेप होगा बा लेखन होगा, उसी को ही मुद्रण किया है। और मुख्यतः अखंडानंद जी ही उनके नाम पर अपने प्रवचन में बोला करते थे। तो किसी ने बोल दिया उड़िया बाबा, और आकर किसी ने कहा कि बाबा जी, एक अंग्रेज आए हैं, वो कुछ चमत्कार देखना चाहते हैं। उस समय बाबा जी बड़े मूड में थे, बड़े गुस्से में भी होते हैं, मूड में थे। कहा कि मैं तो दिखा दूंगा, मगर तुम्हारा जो आया हुआ है अंग्रेज, वो देख सकता है क्या? हाँ आप दिखाएंगे तो क्यों नहीं देख सकते, ना बुला लो, मैं दिखा दूंगा। तो आए तो उन्होंने
आपने ऐसे ऐसे किया। दो मिनट तक ऐसे ऐसे किया, फिर कहा कि देखा, तो वो कुछ समझे नहीं, दूसरे ने आंसर दिया कि आपकी तो उंगली हिल रही है। ना यही होगा ना, मैंने बताया मैं दिखा दूंगा, तुम देख नहीं सकते हो। बताओ उंगली अपने आप में हिल सकती है क्या? ना नहीं। उंगली को अगर काट करके यहाँ टेबल पर रखोगे वो अपने आप हिलेगी क्या? नहीं। उंगली जरूर गठित है, कनेक्शन है, कनेक्टेड है, तभी वो हिल रही है ना। किसके कारण हिल रही है? ना चेतन के कारण। चेतन हिल रही है क्या? नहीं। हिल कौन रही है? उंगली। चेतन के कारण उंगली हिल रही है, उस चेतन को देख नहीं सकते हो, इसलिए मैंने कहा था कि मैं दिखा तो दूंगा, तुम देख नहीं सकते हो। अगर तुम बोलोगे उंगली अपने आप हिल रही है, तो काट करके रखो, अपने आप को हिला के दिखाओ। तो जिसके कारण उंगली उड़ रही है वो नहीं दिखाई दे रही है, और वो है, और उस चेतन तत्व को ही वेदांत ने कह दिया भगवान ब्रह्म। यही है। जो अज्ञानी है वो कहेंगे उंगली हिल रही है, जो ज्ञानी है वो कहेंगे चेतन आत्मा तत्व है। जो अज्ञानी व्यक्ति विमूढ़ आत्मा, वो आत्मा को शरीर के रूप में देखता है। ये बेस्ट एग्जाम्पल उनका। तो यहाँ पर 71 में एग्जाम्पल थे, पहले हमने दृष्टांत बता दिया, अब दो एग्जाम्पल। घटते न यथा पृथ्वी, पृथ्वी माने मिट्टी, मिट्टी ही घड़ा के रूप में दिखाई दे रही है। तंतु ही पटक माने पटकते न, अर्थात क्या है? तंतु ही पटक के रूप में दिखाई देते हैं। थ्रेड ही कपड़ा के रूप में दिखाई देता है। जो तंतु है वो पट के रूप में दिखाई देता है। पट का अपना कोई है नहीं, अब एक एक करके हटा दो, बस कपड़ा गया। कपड़ा का नाम कोई चीज है नहीं, तंतु का ही, तंतु की ही समष्टि है, तंतु के ही समवाय है, इसलिए बोलते हैं उसको समवाय सिद्धांत। समवाय में जुड़ा हुआ है। ये दो एग्जांपल बताया। सृष्टि नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि, ये जो सच्चिदानंद वस्तु में ये जो ब्रह्म है, ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि, उसके ऊपर क्या आवृत्तो सर्वनाम रूप प्रसारण। दृश्य विवेक में कहते हैं सृष्टि माने क्या है ना? सर्वनाम प्रसारण, नाम रूप प्रसारण। सृष्टि माने उपादान कारण को एक रूप दे दो, एक नाम दे दो, सृष्टि होगी। कारण प्लस रूप प्लस नाम इज इक्वल टू कार्य। कार्य को उत्पत्ति माने क्या है? कारण रहेगा, कारण को एक थोप दो रूप और एक थोप दो नाम, तब कारण प्लस रूप थोपोगे तभी नाम सही हो जाएगा। जैसे कारण है सोना, उसके ऊपर एक रूप दे दो तो हार बन गया, जैसे नाम बोल देते हार। तो रूप शेप ही एक नाम से नामित हो जाता है। शेप नहीं होगा तो फिर नाम नहीं बोलेंगे। फर्स्ट रूप है उसके बाद नाम। तो कार्य कारण ही रूप आ जाने पर एक नया नाम हो जाता है। आलू रहता है, एक दूसरा रूप दे देते तो बोलते हैं चिप्स। आलू ही एक है, एक रूप दे देते तो फिर बोलते सब्जी। आलू ही है, रूप दे देते हो फिर तेल में डाल देते तो बोलते भुजिया, भाजी। कारण ही रूप जब आ जाता है, कारण प्लस रूप, तो कारण को ही एक दूसरा नाम दे देते हैं। क्योंकि जब कोई रूप नहीं था, कारण का अपना रूप था, अपना नाम था, वो है मिट्टी, वो है आलू, वो है सोना, वो है जल।
रूप जब दे देते हैं अलग अलग हो जाता है, तरंग बन जाता है, कल्लोल बन जाता है, सोने में अलंकार बन जाता है, ईयररिंग बन जाता है, मिट्टी में फिर घड़ा बन जाता है, फिर आलू में फिर चिप्स बन जाता है। ठीक, स्वामी जी इन 4 एग्जाम्पल में ना व्यवहार योग्य, तो अभी चिप्स की बात करो। कॉस्टली है सबसे सोना वाला। घड़ा में क्या रखा है स्वामी जी? मिट्टी घड़ा। और क्या एग्जाम्पल था? 4 हो गया ना। एक है घड़ा, मिट्टी, और एक है आलू, और एक है सोना अलंकार, और एक है क्या था? पानी एंड तरंग। देखो भूल जाता है आपको। स्वामी जी हम समुद्र के पास बैठे नहीं ना, तो पानी और तरंग, तरंग, लहरी, वेव्स, पानी है। घटत्वेन यथा पृथ्वी पटत्वेनैव तन्तवः। देखो विचार करने के कैसे शैली देखना। हर कोई चीज में 5 चीजें हैं। 3 चीजें इसको आप हटा नहीं सकते हो, 2 चीजें आप उसको हटा सकते हो। क्या स्वामी जी 5 चीजें? एक है अस्ति भाति प्रिय, रूप नाम। अस्ति भाति प्रियम नाम रूप नाम चेत अंश पंचकम। ये 5 चीजें। फिर आद्यत्रयम् ब्रह्म रूपम, अस्ति भाति प्रिय मने सच्चित आनंद। ये है ब्रह्म रूपम। ये ब्रह्म रूपम है। जगत रूपम ततो द्वयम। और ये जो जगत रूप है वो रूप और नाम है। और जगत रूपम बाधितम, ब्रह्म रूपम अबाधितम। घटत्वेन यथा पृथ्वी, पृथ्वी बाधित नहीं है, अबाधितम। घट बाधितम, तंतु बाधित नहीं हो सकता है, पट बाधितम। मगर जो अज्ञानी है वो घट में ही पड़ा रहता है, वो दृष्टि उसकी घट में जाती है, पट मिट्टी में नहीं जाती है। पट में जाता है, तंतु में नहीं जाता है। फिर और 2 एग्जांपल देते हैं 72 में। कनकम कुंडलत्वेन तरंगत्वेन वैजलम् विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता। कनक कुंडलत्वेन तरंगत्वेन वैजलम् विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता। सेम चीज है। देह को न देख करके शरीर को देखता है, कनक को नहीं देख करके कुंडल को देखता है, इयररिंग्स को देखता है, पानी को नहीं देख के तरंग को देखता है। तो कनक ही कुंडल के रूप में भाषित हो रहा, पानी ही तरंग के रूप में भाषित हो रहा है। इसी प्रकार ये परमात्मा ही आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, देवता, नर आदिषु अभिन्न सच्चिदानंद भिद्यते रूपनामनि। अभिन्न अखंड सच्चिदानंद परमात्मा ब्रह्म नाम रूप के कारण अलग अलग दिखाई दे रहा है। रूप अलग हो गया, नाम अलग हो गया, तो वो उसी को ही, रूप अलग हो गया उसको आकाश कहते हैं, रूप अलग हो गया वायु हो गया, वही ब्रह्म एक ही। वही ब्रह्म रूप अलग होने के कारण आकाश, वायु होने के कारण रूप होने के कारण वायु, रूप होने के कारण अग्नि, रूप होने के कारण जल, रूप होने के कारण पृथ्वी, रूप होने के कारण देवता। जिसमें सत्वगुण मिल गया देवता है, रजोगुण हो गया मनुष्य है, तमोगुण हो गया असुर है, जड़ तत्व हो गया पेड़ पौधे हैं, पशुता तत्व हो गया पशु है,
और है कौन? एकमात्र तत्व ब्रह्म, अभिन्ना सच्चिदानंदा, वो सच्चिदानंद परम ब्रह्म है। अब कहते सुनो और एग्जाम्पल सुन लो, दूसरे दूसरे एग्जाम्पल सब बता रहे हैं, वेराइटीज एग्जाम्पल। हाँ, चोरत्वेन यथा स्थाणुः, जलत्वेन मरीचिका, विनिर्णीता विमूढेन, देहत्वेन तथात्मता। मूढ़ व्यक्ति ही आत्म तत्व को शरीर समझता है, मूढ़ व्यक्ति के द्वारा ही परम ब्रह्म को जीवत्व के रूप में दिखाया जाता है। इसलिए दृश्य विवेक में है, अस्य जीवत्व आरोपात साक्षिणी अपि अवभासते, साक्षी आत्मा में जीव का आरोपित हो गया। जैसे देखना, चौरतेन यथा स्थान हो, कहते हैं मार्ग पर कोई एक खंबा पड़ा है स्थान, तो किसी को चोर जैसा लगेगा, किसी को पुरुष जैसा लगेगा, है ना, किसी को जो चोर है उसको पुलिस जैसा लगेगा, जो दुष्ट आदमी उसको पुलिस जैसा लगेगा। चीज वही है। पूज्य गुरुदेव बड़ा सुंदर, क्योंकि वेदांत में तो सिद्धांत समझ गए, बाकी तो एग्जाम्पल है, तो उन्होंने बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया व्यवहार में इसे कैसे सुपर इम्पोज हो जाता है, कैसे मिथ्या अध्यास हो जाता है, संशय कैसे हो जाता है। तो कहते एक ही खंबा है, अलग अलग लोग अलग अलग रूप में देखते हैं। क्या एक लड़की जब गुजरती है उसको अपने दिखाई देता है प्रेमिक, मैं नहीं बताया, गुरुदेव ने बताया, इसलिए मैं बच गया। आपको ये दिखाई देता है? उन्होंने मुझे नहीं दिखाई देता, उन्होंने एग्जाम्पल दिया। चोर को क्या दिखाई देता है? तो कहते पुलिस। आदमी जो भयालु आदमी है, जो डरपोक है, उसको क्या दिखाई देता है? डाकू। चोर जो सोचता है कि चोरी तो नहीं करेगा, चोरी तो नहीं हो जाएगी, तो चोर है क्या? खंबा। तो जब डरपोक है उसको दिखाया जाता है चोर या डाकू। जो चोर है वो देखता है पुलिस तो नहीं है, जो लड़की है उसको दिखाया जाता है कोई प्रेमिक तो नहीं है। और कहते हैं गुरुदेव छोड़े नहीं, हु हैज ब्लैक मनी, जिसके पास काला धन है उसको दिखाई देता है इनकम टैक्स ऑफिसर तो नहीं आया है। अब मैं देखो गुरुदेव कहीं मैं बेटा हूं ना, तो मैं और जोड़ भी देता हूं, जो रोगी है वो दिखाई देता है कोई डॉक्टर तो नहीं आया है। वो कहते हैं सचमुच जो स्थाणु है वो ठूंठ है, वो एक ही है, अलग अलग व्यक्ति के अपने मन के संस्कार के कारण दिखाई देता है। वैसे ही हमारी व्यक्तिगत वासना के कारण ये जगत को हम देखते हैं। राबिया एक सूफी संत थी, वो कहती थी जब मैं अज्ञानी थी मैं अपने आप को बहुत कुछ समझती थी, जब मैंने धीरे धीरे जाना कि मैं जिज्ञासु हूँ तो मुझे पता चला कि मैं बहुत कुछ नहीं जानती हूँ। और जब मैं ज्ञानी बन गई हूँ, ज्ञान और अज्ञान से मैं परे हो गई, इसलिए और कोई वाक्य नहीं रहा, मैं जानती हूँ, मैं नहीं जानती हूँ, मैं बहुत जानती हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, ये सब वृत्तियां हट गई। कितना सुंदर है। अज्ञान के स्तर पर ये सब कल्पना है, उस स्तर पर कुछ भी नहीं। तो दो एग्जाम्पल, एक जगत्वेन, दूसरा है जलत्वेन मरीचिका। रेगिस्तान में जल दिखाया जाता है, रेगिस्तान में इसके करामत क्या है? दो चीज की करामत, एक है बालू और एक है सूरज।
आई थिंक रिफ्रैक्शन उसको बोलते हैं फिजिक्स में। एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन सब जगह पर होता है जहां पर दर्पण रखोगे, और रिफ्रैक्शन जहां बालू होंगे और सूर्य की किरणें होगी तेज, बालू गर्म होना चाहिए तो वो दिखाई देता है कि पानी है। तो मृगा मरीचिका अर्थात जो बालू है वो ही पानी के रूप में दिखाई देता है। अच्छा, यहां पर बालू क्यों नहीं दिखाई देता है? नहीं, क्योंकि यहाँ का वो गर्माहट नहीं है। पानी में बालू में गर्माहट आना चाहिए, और वो भी प्लेन, जैसे हम लोग के पंजाब के जो जमीन है ना लंबा, और वही हिमाचल प्रदेश में जाओ छोटा छोटा है, वहां ट्रैक्टर भी नहीं जा सकता। यहाँ तो ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर है, लंबा है। तो रेगिस्तान में भी बालू पूरा रहना चाहिए, आंख में दिखाई देना चाहिए 2 किलोमीटर, तब सूर्य की किरण पड़ता है और वो रिफ्लेक्शन हो जाता है, फिर पानी दिखाई देता है। तो बालू ही पानी के रूप में दिखाई देता है, और पानी है नहीं। स्थाणु ही चोर के रूप में दिखता देता है, चोर नहीं है, स्थाणु ही अलग अलग रूप में दिखाई देता है। वैसे ही आत्मा ही शरीर के रूप में दिखाई देता है। दिखता क्या? शरीर। दिखता क्या है? मन। दिखता क्या है? इंद्रिय। और है क्या है? आत्मा। 74। आज और एक देखेंगे। गृहत्वेनैव काष्ठानि खड्गत्वेनैव लोहता विनिर्णीतानि मूढेन देहत्वेन तथात्मना। जापान में प्राय लगभग घर जो होता है ना, वो भूमिकंप के कारण लकड़ी का बनता है, और भूकंप हो जाता है तो लकड़ी का जो घर है वो टूट जाता है। तो घर जब देखोगे तो है क्या? सब लकड़ी है। कहीं आप ठंड जगह है ना, स्विट्जरलैंड हो, ठंड को उत्तराखंड को हो, कश्मीर हो, कश्मीर में भी लकड़ी का घर है। जो कश्मीर में एक डाल लेक होता है, तो वहां पर भी बोट का घर होता है, वहां रात में रहने के लिए भी सुविधा है, बाथरूम आदि सब कुछ है, रात में सो ऐसे। वो एक अलग मजा है। क्या लकड़ी? तो कहते हैं जो घर है ना, गृहत्वेनैव काष्ठानि। अब 15 दिन पहले पहले लकड़ी आया हमारा आश्रम, सब लकड़ी लकड़ी है, और अभी क्या हो गया? अलमीरा बन गया। अब रूम में देखा अलमीरा है, दरवाजा बन गया। फिर घर में लकड़ी के रूप में सब घर बन गए, तो लकड़ी ही घर के रूप में दिखाई दे रहा है, अलमीरा के रूप में दिखाई दे रहा है। और पहले लोहा था, फिर लोहा को साइज किया गया, क्या दिखाई दिया? खड़क के रूप में। तो लोहा ही खड़क के रूप में दिखाई दिया। सचमुच ये जो व्यवहार होता है, ये नाम रूप का ही व्यवहार होता है, असली जो होता है वो व्यवहार होता नहीं। व्यवहार रूपकम कहा नाम रूप। कहते ये हम ये बताना चाहते हैं, नाम रूप परिवर्तन होने पर भी जो कारण है वो परिवर्तन नहीं होता। कारण ही विवर्त रूप में एक अलग दिखाई देता है, कारण ही एक प्रोजेक्शन हो जाता है अलग रूप में। कारण ही कार्य के रूप में प्रोजेक्शन होता है जब रूप डाल देते हैं। कारण प्लस रूप इज इक्वल टू कार्य, उसका ही नाम अलग हो जाता है। लकड़ी प्लस रूप इज इक्वल टू अलमीरा, पानी प्लस रूप इज इक्वल टू वेव तरंग, स्थाणु प्लस रूप इज इक्वल टू पुलिस चोर के लिए, स्थाणु प्लस लवर बिलवर्ड के लिए, स्थाणु प्लस ब्लैकमेल मनी के लिए इनकम टैक्स ऑफिसर। सब अलग अलग बताया गुरुदेव ने। तो कहते हैं आपके कल्पना के कारण दिखाई देता है नहीं, ये जानो।
अब 75 में एक एग्जाम्पल देते हैं जो उसको कल हम देखेंगे, दूसरा स्टाइल का एग्जाम्पल। तो अभी एक टेक्निकल शब्द हम बता करके बंद करेंगे। दृष्टि 3 प्रकार है। एक है लौकिक दृष्टि, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष दृष्टि, और एक है परोक्ष दृष्टि, उसको कहते हैं लॉजिकल दृष्टि, लॉजिकल एटीट्यूड, यौक्तिक युक्तिक, और एक है पारमार्थिक दृष्टि, जो असली रूप में परमार्थ केवल ब्रह्म को जो दिखाई देता है। जब ब्रह्म को दिखाई देता है ना, ब्रह्म देखते हैं, तो लौकिक दृष्टि और युक्तिक दृष्टि नहीं रहती है। और जब लौकिक दृष्टि दिखाई देता है रूप के ऊपर, फिर जो असली कारण है परमार्थिक दृष्टि, वो नहीं दिखाई देता है। ये बात बताई गई है। आज एक स्वामी जी अंडमान को फोन किया था मुझे कि स्वामी जी आप ज्ञान यज्ञ अंडमान में इनवाइट हम कर रहे हैं, कैन यू एक्सेप्ट इट? यस, कब है? तो दिसंबर 11 से 18 वो एक ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। हर साल कहीं ना कहीं, इवन गुरु जी भी गए हैं, स्वरूपान जी भी गए हैं, अलग अलग स्वामी जी। तो मुझे इस साल बोला, तो मैंने कहा कि इसके साथ आप कैंप भी कर लेंगे ना, तो आप अपना डेलीगेट्स भी ला सकते हो, 70 लोग रह सकते हैं। तो दिसंबर 11 से 18 कैंप होगा। तो हम तो 10 तारीख पहुंचना पड़ेगा, 11 तारीख भी पहुंचने से भी चलेगा। शाम को इनाग्रेशन होगा। तो कैंप मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रवचन होगा, सिर्फ मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग को टेक्स्ट में लूंगा, तो अंडमान के जो मिशन के डिवोटीज वो लोग भी आएंगे, और जो डेलीगेट है वो भी। फिर घूमने के लिए जाएंगे, मिनिमम 5-6 दिन घूमेंगे, फिर प्रवचन के पहले आ जाएंगे, फ्रेश होके फिर इवनिंग होगा जाने। तो कैंप भी होगा प्लस टूर भी होगा। तो हम लोगों को तो चंडीगढ़ दिल्ली, दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट रहता है, हालांकि हॉपिंग होता होगा चेन्नई से, क्योंकि मैं गया हूँ कोलकाता से गया हूँ, इसलिए मुझे याद नहीं है। दिल्ली वाले शायद दिल्ली वाले कलकत्ता आते होंगे, या तो दिल्ली वाले चेन्नई आकर के जाते होंगे, या तो डायरेक्ट आजकल भी होता होगा। तो ये है, मैं चाहूंगा कि प्रचार करूंगा, वो भेजेंगे पैम्फलेट आदि, वो सब कुछ वही दायित्व ले रहे हैं, हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो दिस इज दी, आज ही 2 बजे फोन किया था, तो मैंने कहा चलो एक्सेप्ट है। तो आप लोगों को मैंने बताया दिसंबर 11 से 18 जो भी जा सकते हैं, ज्ञान यज्ञ भी है और कैंप भी है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।